जीवन बड़े भागों से मिलता। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जूनी है। इसमें हमने एक ऐसा काम करना है जो किसी और यूनि में नहीं कर सकते। और वो क्या है? वो अपने आप को जानना है, अपनी आत्मा जो प्रभु से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है, फिर उससे जोड़ना। तब महापुरुष इस बात में उन्मुख हुए। तो उसके जानने के लिए इंसान को अपने आप की तरफ तवज्जो करनी होगी। ग्रंथों पोथियों में इस बात का बहुत ध्यान दिया गया है, और वो किस तरह तवज्जो दिलाते हैं कि उस प्रभु को अगर जानना है, पहले तुम अपने आप को जानो। तो हमारी इस तरफ तवज्जो दिलाई थी, क्या है इंसान, तू अपने आप की तरफ नजर मार, तू क्या। बाहर हमने बुद्धि के मैदान में बहुत कुछ तरक्की की, हर एक पहलू से की है, मगर अपने आप की तरफ तवज्जो न होने के कारण हम उस हकीकत को पा नहीं सके, इसलिए दुनिया दुख का घर बन रहा। तो अपने आप की तरफ तवज्जो करने के लिए यही बताया था, ये जिस्म क्या है, ये छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े सीकर मसल साथ लगाकर एक चादर बनाकर तुमको पहना रखी है, आखिर ये उतारनी हो। अगर इसको बड़ा साफ सुथरा रखो तो भी ये खिस जाएगी इस्तेमाल करने से। अगर इस पर और पापों की मलें भोगों रसों की लगाओगी, ये जल्दी खिस जाए। तो हम इस जिस्म के ओढ़ने वाले हैं, जिस्म नहीं। जो ओढ़ने वाला है उसी के स्वभाव से ये जिस्म जीवंत हो रहा, लिवन हो रहा। जब वो इससे निकल जाता है, जिस्म मिट्टी का ढेर है, चार भाई उठाकर शमशान भूमि में पहुंचा दे। आखिर ये समय जो मिला है हमको, चंद रोजा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें सबसे बड़ा काम यही था कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ें। परमात्मा की कोई जात नहीं, वो तो महाचेतन प्रभु है। हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी चेतन स्वरूप है। समाजें हम लोगों ने बनाई आत्मोन्नति के लिए, प्रभु को पाने के लिए, दुनिया में जीवन सुख से बसर करने के लिए। ये आदर्श थे हर एक समाज के सामने। तो समाजों में दाखिल होने की गर्ज यही थी कि हम इंसान के काम आए, दुख सुख बांटे, जीवन यात्रा सुख से व्यतीत हो और हमारी आत्मा प्रभु से जुड़े। किसी समाज में रहो, ये स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें हम दाखिल हुए थे उसको पाने के लिए। वर सब की एक है। किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं। ये कहो किसी एक ही समाज में आए और दूसरे में नहीं आए, या एक समाज के ये रिजर्व राइट है जो उसी समाज में हो वही प्रभु को पा सकता है। अरे भाई ये सही नहीं, इतिहास बतला रहा हूं। कबीर साहब जुलाहे थे, नामदेव छिपे थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, गुरु साहिबान खत्री थे। तो महापुरुष दुनिया में आते रहे, क्योंकि परमात्मा की नजर में तो सब मानुष जाति एक है। रविदास जी से जो पूछा गया था, तुम प्रभु को कैसे पा सकते हो, ये तंग नजरी है ना। तो कहने लगे, ओए बापन नहीं किसी को बावन को हर राजा। क्यों? वो परमात्मा किसी के बाप का मोह लिया हुआ नहीं भाई, जो भाव भक्ति करे बोले, समझे। प्रभु सब में है, सबसे प्रेम करो। प्रेम कब बनता है? ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से प्रेम में ही रुचि बनती है, शौक बनता है, उसके पाने के लिए थोड़ी तड़प बनती है। प्रेम उसी का होगा जिसका कुछ ताल्लुक मिले, को रस मिला हो। तो उसके लिए जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु सब में सबसे प्रेम करेंगे। मेरा आपसे प्यार, आपके बच्चों से प्यार होगा। सच्चे मानव हमारा सबका एक ही पिता है, हम सब उसके बच्चे। प्रेम कैसे बने? सब महापुरुषों ने यही कहा। सारे समाज में किसी में भी रहकर अगर आपके अंतर प्रेम की उत्पत्ति हो गई, वैसे तो हमारी इन जातीयत में प्रेम शामिल है। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उस जाते हक की कतरा है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम ही है। जितनी हम पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा ये वो करते हैं, इन सब के करने की गर्ज यही है कि हमारे अंतर प्रभु के पाने के लिए रुचि बने, शौक बने। और
उसको पाकर उसका रस मिले और हमारी आत्मा उससे मिलकर एक रूप हो रहे। यही सब महापुरुषों ने बयान किया कि प्रेम के बगैर प्रभु नहीं मिलता। जैसे गुरु साहब ने आकर फरमाया, बास कियो बिखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐसो ऐस बतायो, ताज कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु। हाय किसी समाज में तुम हो, जिसमें भी हो, तुम्हारे अंतर प्रभु का कांटेक्ट मिला, उसका रस मिला, उसका प्रेम जाग उठा, तुम्हारी कल्याण। ये साधन और तरीके इसलिए राइज किए गए थे कि एलिमेंट्री स्टेपिंग स्टोन बन जाए। वैसे भी ये अपरा विद्या के साधन हैं, इनसे जमीन की तैयारी है, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है। जब तक हायर कांटेक्ट में जाकर उसके महारस को नहीं पाता, इसका जन्म खत्म नहीं होता। तो यही सब महापुरुषों ने बयान किया। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बिहानको, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बिहानको, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के ढाई अक्षर हैं। बड़े ग्रंथ पढ़ डाले, बड़े तोतों की तरह 4, 18, 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सोच शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। आलम भी बना, फाजिल भी बना। जब तक सुरत हमारी मन इंद्र से आजाद होकर उस परिपूर्ण परमात्मा से नहीं लगती, उसका रस मिलकर ये उसका प्रेम स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक कल्याण नहीं। फरमाते हैं सारा जहान पढ़ के मर गए मगर पंडित ना बन सके। प्रेम के ढाई अक्षर थे। और आपको पता है ये लड़ते कौन है? आलम फाजिली आपस। वो कहते मेरा ठीक है, वो कहते मेरा ठीक है। अरे भाई, जिसको प्रेम का रस है वहां झगड़े कहाँ रह जाते। जब जब ये अनुभवी पुरुष आते हैं, उनकी मुखालफत कौन करते हैं? यही पढ़े लिखे आदमी। पढ़ना लिखना गुनाह नहीं, पढ़ना लिखना एक सिंहार है आमिर के गले में, समझे? मगर आलम ही हो, अमल ना हो, हकीकत को नहीं पाया तो पढ़ने लिखना असली मतलब। सबसे बड़ा पंडित कौन है? जो प्रेम करता। सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? जो प्रेम करता। अरे भाई, जो प्रभु से प्रेम करता है और सब में वो है, सबसे प्रेम करता है, वो सबसे बड़ा आलम, सबसे बड़ा पंडित है। ये बात सीखनी थी, ये नहीं सीखी, तनकीरों ही में रहे, झगड़ों में फसाद बन गए। वही चीजें जो हमारी मददगार बननी थी वही बैठ के आलम बना रहे। यही क्राइस्ट कहता है, लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम करो और सारी बरकतें तुमको मिलेंगी। घर में प्रेम की चुटकी डालो, घर में सो। बिजनेस व्यवहार में डालो, बिजनेस व्यवहार में सो। समाजों में डालो, समाजों में सो। मुल्कों में डालो, मुल्कों में सो। जबानी जमा खाई तो हम करते हैं, सबसे प्रेम करो, मगर घर से नहीं करते। कल मैं यहाँ पर मैत्री दिवस था, मुझे वहाँ प्रेसिडेंट चुना गया। मैं गया कल, आखिर जब मैंने टाक दी तो मैं उनको कहा, भाई मैत्री दिवस मनाना तभी ठीक है कि जितने तुम बैठे हो आज ही से घर में मैत्री भाव पैदा, समझे? सबके दुख दर्द बांटो, भाई भाई के बांटो। यहाँ से अल्लाह शुरू होगी मैत्री दिवस देगी। ऊपर लेक्चर कथा ज्ञान से नहीं, सब प्रेम करो प्रेम करो, और खुद प्रेम नहीं करते। जो चीज चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक हम घर ही में हमारा प्रेम नहीं, वहां का इसी पति से लड़ रही है, पति इसी से, बच्चे माता पिता के कहना नहीं मानते, पिता उनको डांटता है, साथ के भूखे मर रहे हैं, भाई बंधु वो ऐश कर रहा। अरे मैत्री भाव कहां से आएगा? तो मैत्री भाव तभी हो, मैत्री के मैंने मोहब्बत, प्यार। जब प्यार होगा तो जबान मीठी होगी। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो दिल में बची हुई हालत वही बाहर आएगी। दिल में आपके लिए प्यार हो किसी का, खाए जबान उसकी करख्त भी होगी तो भी वो मीठी लगेगी। दिल में प्यार ना हो, कोई मीठी बात भी कर देखो ना, वो इशारा देगा मुझे क्या कहना। तो मैत्री दिवस बनाने की गर्ज यही है कि मैत्री भाव एट होम शुरू हो। जिनने अगर 100 यहाँ पर 1500 बैठे हो, अगर तुम सब मैत्री दिवस मनाना सीख जाओ तो तब होगा ना कि तुम्हारे दिल में प्यार हो। हमने उस प्रभु की फौज में दाखिल होना है, उसकी लिए क्वालिफिकेशन क्या है? यही काइंड थॉट्स, काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स। जो मोहब्बत आउटकम और मोहब्बत से जो चीज बोली जाएगी, ख्यालात उपजेंगे, या जो कर्म करोगे जो प्रेम से रंगे होगे, उसमें दुविधा कहाँ है? तो प्रेम एक बड़ी चीज है।
सब महापुरुषों ने, गुरबानी में एक जगह जिक्र आता है, फरमाते हैं अति सुंदर, बड़ा सुंदर इंसान हो, अति सुंदर कुलीन, बड़ी कुल वाला हो, चतुर्मुख हो, बड़ा चातुर भी हो, बड़ी आलम फाजल भी हो, ज्ञानी तनवंत, ज्ञानी भी हो, तनवंत भी हो, बड़ा रुपए पैसे का मालिक भी हो। कहते हैं मृत्यु के ये नानका जे प्रीत नहीं बना, अगर उसके अंतर प्रभु का प्यार नहीं बना तो कहते वो मुर्दे के समान है। तो सारे महापुरुषों ने इसी बात, जब तब संयम हरक सुख मान महत्व दर्प निमुख भूषण प्रेम पर वार वार जो सब प्रेमी के ऊपर कहते जब तब संयम सब कुर्बान कर दो। प्रेमी होना एक बड़ी बरकत है भाई। प्रेमी जिसके अंदर प्रभु का प्रेम है, ये दुनिया का प्रेम नहीं भाई। दो तरह के प्रेम हैं, एक को तो हम कहते हैं मोह लजात नफसानी, एक वो प्रेम है जो प्रभु से है और सब विश्व से प्रेम है। वहां जिस्मानियत का सवाल नहीं रहता, वो असल में प्रेम है, वो प्रीति है, ये सब कुप्रीति है। तो जो प्रेम है, प्रेम की जागने से, ये बड़ी ऊंची दौलत है जिसको कहाँ से मिलती है, दुकानों पर बिकता नहीं, जमीनों में उगता नहीं। फिर जिसके अंदर जो प्रेम मुजस्सम है उसकी सोबत अख्तियार करो, आंख आंख से वो झलक मिलेगी, इम्पल्स मिलेगी, तुम भी प्रेमी बन जाओ। जो बॉडी चार्ज होगा उससे जो चीज लगेगी वो चार्ज हो जाएगी, समझे। सच में शौक बनेगा उस चीज के पाने का। ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से तो सिर्फ रुचि बनती कि ताकत की किताबें कितनी ही तुम पढ़ लो, क्या कि ताकत का कोई एहसास होता है या जबरदस्त ख्वाहिश पैदा होती। अगर किसी पहलवान की सोबत अख्तियार करो, उसमें वो ताकत इजहार कर रही, उसके देखने से शौक बनता मैं भी पहलवान बन जाऊं। तो किसी अनभाई पुरुष जो उस प्रभु के प्रेम का, विश्व के प्रेम का ओवरफ्लोइंग प्याला है, उसकी सोबत करो, उसकी आंखों से उसकी झलकें मिले। गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, ऐसे सदगुरु के तुम सेवने वाले बनो जित गोविंद से प्रीत होंगे। जो गोविंद के रंग में रंगे हैं, अवश्य वो रंग तुमको मिले। यहाँ पर मैं ये अर्ज कर दूं, यहाँ पर कोई समाज का चिन्ह चक्र नहीं रखा हुआ। कई भाई ये पूछते हैं ये कौन सी समाज है। अरे भाई यहाँ कोई समाज नहीं, हर एक आपको अपनी समाज में रहे। हर एक समाज के सामने यही एक कॉमन मजमून है जो हमेशा से रहा है और रहेगा, बदला नहीं। समाजों के बदलने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने भोले रखो, और जो परा विद्या है आत्म तत्व का बोध, आत्मा का प्रभु से मिलाप, उससे प्यार, और वो सब में सबसे प्यार, यही एक मजमून है। ये स्कूल समझ लो, इट इज स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर किसी एक समाज या दूसरे का लेबल नहीं। और ये याद रखो, जब भी अनुभवी पुरुष दुनिया में आते हैं वो किसी एक समाज को न तोड़ते हैं न नहीं बनाते। वो कहते हैं जहां वो बैठे, जिस गर्ज के लिए तुम शामिल हुए उसको पालो। जात पात पूछे न कहो, हर को भजे सो हर का हो। तुम्हारे जिस समाज की मोहर है उसके हवाले करो भाई, तुम्हारी आत्मा पर प्रभु की मोहर है उसके हवाले करो। बड़ी मोटी बात। तो ऐसे पुरुषों से वो क्या मिलता है हमको, उनकी निशानी क्या है, ये थोड़ा सा मजमून आज रखा जाएगा आपके सामने। मनुष्य बड़े भागों से मिला है, इसका अनसर्टन है किस वक्त खत्म हो जाए कुछ पता नहीं ना। किसी का इम्तहान हो, कोई डेट मुकर्रर हो, जब महीना भर रह जाता है तो लड़का सैर करनी छोड़ देता, हफ्ता 10 दिन रह जाए तो पखाने जाता तो भी किताब साथ ले जाता। तो जिस इम्तहान के लिए कोई डेट मुकर्रर हो उसके लिए इंसान कितने सियानब से काम लेता है। अरे भाई ये ग्रेट फाइनल चेंज जिसको हम मौत कहते हैं, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, समझे। किस वक्त आए ये कुछ पता नहीं। सांस बाहर जाए वापस ना आए, गुस्ल खाने में जाओ पांव फिसल जाए, हार्ट फेल हो जाए, कल आए 10 दिन में आए, 10 साल में आए, 100 साल में आना तो अवश्य, ये तो नहीं है कि कोई एक्सेप्शन हो सकती। अगर एक्सेप्शन नहीं
और उसके लिए डेट भी कोई मुकर्रर नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। तो महापुरुषों ने ये कहा कि आज का दिन ऐसा गुजारो जैसा तुम्हारा दुनिया में आखिर का दिन, बस लास्ट डे ऑफ योर लाइफ ऑन अर्थ। आखिरी दिन आप क्या करोगे दुनिया में, आप बताएं। सबसे मोहब्बत, प्यार, सबके दुख दर्द बांटों में चले ही जाना है। ये दौलत किसके काम आनी है? यही छोड़ जानी है। लाखों है तो भी छोड़ जाने हैं, थोड़े हैं तो भी छोड़ जाने। वो तैयारी कैसे होगी? पहला काम सुकृत कर ले। सुकृत कहते हैं नेक कर्मों को, सदाचारी जीवन को। नेक पाक जीवन बनाओ, सदाचारी जीवन बनाओ, ये पहला काम। आप देखिए हर एक समाज में यही बात रखी गई। हिंदू भाइयों में यम और नियम के जो रखे गए हैं, नियम इसीलिए रखे गए हैं कि इंसान नेक पाक सदाचारी। महात्मा बुद्ध के जो 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा है, उसमें भी यही बात रखी गई। जैन मत के जो 5 व्रत रखे गए हैं, वो भी इसीलिए रखे गए। ईसाइयों में सरमन ऑन द माउंट जो दिया, वो इसी बात की तलकीन करता। और गुरु साहबों की बानी में भी साफ आता, नानक नाम खुदाए का, दिल अच्छे मुखले हो, और दिवाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो। अगर प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लो भाई। तो किसी का हक ना मारो, किसी का बुरा चितवन ना करो। अहिंसा परमो धर्मा, मन करके, वचन करके, कर्म करके सत्य को धारण करो। झूठ, प्रेम, दगाबाजी, रियाकारी, कपट और चोरी से बचो। और ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन। क्राइस्ट कहता है अगर ख्याल में भी तुम्हारा ख्याल और पितर हो गया, इट इज एट इट वेयर यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा न हो। ये पहला कर्म। कबीर साहब ने फरमाया, दिल दरिया की माछली गंगा में आई, अनक जतन से धोई तो भी बास न जाए। मछली हो खाए, गंगा जल में भी आ जाए, क्या उसकी भूख खत्म हो जाती? अरे भाई दुनिया के लोग बाहरी सफाई में तो लग रहे हैं, दिल की सफाई कोई नहीं। हरि मंदिर है बाहरी, कितने अंतर से उनको हम साफ रखते हैं। सच्चा हरि मंदिर ये है शरीर। बाहर से तो हम इसको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक मुल्क में खर्च हो जाता। बताओ अंदर गलाजत से भरा है इंद्रों के भोगों से। अंदरों कुसुदा कालियां, बारों चिटुइयां, बाहर तो बड़े सुथरे साफ साफ, अंदर काले स्याह भरे पड़े। लोगों की ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, हक मारना। गुरु नानक साहब की लाइफ में जिक्र आता कि वो मलिक भागो था हाकिम, उसने ब्रह्म भोज किया। गुरु नानक साहब को भी बुलाया गया। बड़े हलवे, तस्मैये, पूरियां, यज्ञ जो हुआ। गुरु नानक साहब गए तो सही, वहां मर गए, लालोतर खान के यहाँ रहे। मलिक भागो के नहीं गए। वहां क्या था, वो बेचारे गरीब थे, मरानस्ट अर्निंग थी, स्वेट ऑफ ब्रो। उसको एक अनाज की रोटी भी नसीब नहीं थी, 7 अनाजों को मिलाकर रोटी खाता। वो रोटी खाई रात रहे। दूसरे दिन मलिक भागो ने बुला भेजा कि आप यहाँ आए हो, मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? गए, कह ले भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आया ताकि मैं लोगों का खून निचड़ा हुआ न खा बढ़ा। ये कैसे कहते हो तुम? कहले ठीक है। उसके यहाँ क्या था कि वहां दूध था, नेक कमाई थी। इतिहास बतलाता है कि उन्होंने खाना वो भी मंगाया और उसका भी मंगाकर एक हाथ में उसका खाना निचोड़ा, दूसरे का उसका निचोड़ा। जो मलिक भागो का खाना था उससे खून के कतरे निकले और उसके दूध के कतरे निकले। ये बताने की बातें हैं, समझाने के लिए। भगवान किशन जी थे, आपको पता है दुर्योधन ने ब्रह्म भोज किया तो वो कहाँ गए? विदुर के गए, दासी के जो पुत्र थे। वहां क्या खाया? साग, बैरे तायत, रुक्म बायद हलाल। उसकी भक्ति भाव के लिए नेक कमाई चाहिए, ऑनेस्ट। ये पहली बात। व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, तब इधर कदम उठा सकते हो। हमारा व्यवहार में झूठ प्रेम है। जो ज्यादा रुपया कमाते तो वाह वाह बड़ा लायक है,
आखिर 100 दिन चोर का, एक दिन शाह का जब पकड़ा जाता है, जी गलती हो गई, कर्मों का कानून है। तो पहली बात यह है कि दिल को साफ, जब तक दिल साफ करके उसका नाम नहीं लेते काम नहीं बनता। ये एक बात। फिर आहार शुद्ध हो, जैसा हम तैसा मन। कुत्ते को सब्जी पर रखो वो खूंखार नहीं बनता, अगर उसको मांस पर रखो तो काट कर खाने वाला खूंखार बन जाता। मतलब यह है कि इस तरफ जाने के लिए हमें विषय विकारों पर कब्जा पाना है, कंट्रोल करना है। ऐसी खुराक जो विषय विकारों को फ्लेयर अप करे वो छोड़ना। अगर मतलब यही हमने बड़े सूक्ष्म रिफाइंड स्टेट में जाना है तो उसके लिए खुराक भी रिफाइंड चाहिए। पाप का सवाल करा रहे थे, कॉमन सेंस में याद कर रहा हूं। तो जैसा अंत तैसा मन। फिर आचार शुद्ध हो, आचार नए ख्याल हो, किसी का बुरा चितवन न हो। तो इसलिए ये कहा गया कि पहले अर्निंग शुद्ध हो, फिर जिन हाथों से सामान खरीदा उसके ख्यालात भी फिर नहीं तो उसका भी असर पड़ता, फिर पकाने वाले का असर पड़ता। आप देखते हैं हमारे घरों की क्या हालत है। रोटी अब लाने वाला व्यवहार कैसा है, उसके बाद लाने वाले के कई ख्यालात गंदे मंदे ईर्ष्या द्वेष के चलते हैं। पकाने वाला गाली निकालती है बच्चे और तुम मर जाए, तू ये कर वो कर। मतलब ऐसी रोटी पकी जिसके अंदर जाएगी उसकी क्या गति हो। जब तक ये है सुकृत कर्म में जो अर्ज कर रहा हूं, किसी का बुरा चित्त दिल में ना हो, मैत्री भाव हो। मैत्री भाव तब भी हो ना, मैत्री भाव से गाली क्यों निकलेगी। किसी का बुरा चित्त क्यों होगा, किसी लिए ईर्ष्या द्वेष का सवाल कहाँ होगा, किसी के हक मारने का ख्याल ही कब आ सकता। तो मैत्री भाव जब लव प्रेम में क्या नतीजा होता, प्रेम देना जानता, लव नोज सैक्रिफाइस, लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। तो ये है मैत्री भाव। मैत्री भाव कहो, सुकृत कर्म कहो, ये प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है। व्यवहार शुद्ध, आहार शुद्ध, आचार शुद्ध। ये देखा गया है आमिर पुरुषों के घरों में बैठकर सिख इतिहासों में जिक्र आता है कि उनके घर जो एक बार खाना खा लो उनके ख्यालात में पलटा आ जाता था। भाई जीवन का असर है। तो जब तक जमीन की तैयारी ना हो, इन चीजों में हमारे जो सुर्त है ना, मन इन के भोगों में बाहर फैलाव में चली जाती। इनको हटाने के लिए सदाचारी जीवन, संयम का जीवन कहो, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जो नेक पाक सदाचारी जीवन है, ये प्रभु के पाने के लिए जीना पहली पौड़ी। ये आप कहो कि खाली सदाचारी जीवन ही बन जाए, क्या तुम्हारी कल्याण हो जाएगी? ये आप कई भाइयों का ये ख्याल है। अरे भाई जमीन की तैयारी तो हुई, पर आना जाना खत्म नहीं होता। आपको पता है गीता में भगवान कृष्ण जी ने क्या फरमाया कि दो मार्ग हैं, एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ है। पितृयान पंथ कर्म कांड के सिलसिले को कहते हैं। जो कर्म कांड में रूह रहती है वो आती जाती रहती। देवयान पंथ या ज्योति मार्ग कहो, जो रूह उसमें जाती हो फिर वापस नहीं आती। तो कितने नेक कर्म करो तुम, उसका फल अच्छा है। नेक और बदकर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक अहंता का ख्याल, डूअर होने का ख्याल, जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोत में फिरता। नेक कर्म किए नेक फल स्वर्ग आदि, बुरे कर्म किए बुरा फल कर्मिक लाज इनएग्जारेबल। आपको पता हो धृतराष्ट्र जी से भगवान किसी ने पूछा कि तुम जन्म से अंधे हो, किस जन्म का ये फल है जो तुम अब भोग रहे हो? तो कहने लगे भाई 100 जन्म का मुझे योग बल से पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। भगवान कृष्ण जी योगीश्वर गति वाले थे, अपना बल योग बल दिया 106 या 7वें जन्म में एक कर्म का जिसका फल आ रहा है। As you sow, so shall you reap। जैसा बीज बीजोगे वैसा काटोगे। जो इनटू फ्रूट आ गए वो प्रारब्ध कर्म है, उसके मुताबिक मौजूदा जन्म हमें मिला है। जो अभी फ्रूट में नहीं है वो संचित कर्म है, किरेमान फ्रेश कर्म जो हम कर रहे हैं। तो ये डूअर होने का ख्याल जब न रहे, कॉन्शियस कोवर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, तब नेक कर्म हो जाता है। नेक कर्म होने से जितने पिछले कर्म हैं जैसे भट्टी में
दाने भून लिए जाए फिर वो उगते नहीं, वो सेल्फलेस हो जाता। सोने कर्मी जो शव भी जाता। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सदाचारी नेक पाक जीवन ये जमीन का पहला जीना है प्रभु के पाने के लिए। साथ का भाई भूखा मर रहा हूं, तुम तो ऐश करो और वो भूखे मरे। अरे वे ऐसा पुरुष प्रभु को नहीं पा सकते। राबा बस एक फकीर हुई है, वो हज करने को जा रही थी, रास्ते में कुआं आ गया, कुएं पर सबने पानी पिया और चल दिया, ये भी चल पड़ी। आगे देखो तो कुत्ता हौंक रहा था, प्यासा मर रहा, देख न सकी, काफला छोड़ दिया, कुएं पर आई, पानी निकाल कर उसको पिलाया जा। रस्सी वगैरह कोई नहीं, कपड़े सारे उतारे, एक दूसरे से बांधे, वो भी पानी की तह तक नहीं। बाल को छूटे अपने, उसकी रस्सी बनाई, फिर वो पानी की तह तक गए तो पानी से भीगा हुआ पानी डाल कुत्ते को पिलाया। ये दिल बन जाता जो प्रभु के पाने वाला। तो कहते हैं उसको बुशारत हुई कि राबे तेरा हज कबूल हो गया। अरे हज वहां जो खुदा के घर में जाते हो तो ये सारे खुदा के घर हैं, चलते फिरते नारायण हैं। जो इनमें उनको नहीं देखता है, कहीं एक हाथों से बनाई हुए मंदिरों या धर्म स्थानों में देखता है और हर एक हृदय में नहीं देखता। अरे भाई उसकी पूजा कहाँ सफल हो सकती। मुबारक है धर्म स्थान, सब तीर्थ, वो कैसे बने। एक में तो बैठकर गुणवाद गाए जाते हैं, दूसरे वहां कोई न कोई अनुभवी पुरुष रहा, इस खातर और भी लाखों पैदा हुए, मगर वो एक हस्ती क्योंकि वहां रही इसलिए तीर्थ स्थान पर। वो कहाँ है ये कहो, वो कहाँ नहीं है, हर एक जगह। गुरु नानक साहब गए मक्के शरीफ, वहां पांव पसार कर लेटे थे, पांव मक्के की तरफ थे। वो जो झाड़ू बरदार था आकर हलाया, अरे देख खुदा के घर की तरफ पांव पसारे लेटा। कह रहा अच्छा भाई मुझे तो हर एक तरफ खुदा का घर नजर आता, जिस तरफ तू नहीं समझता उस तरफ कर दे। वह जिसकी आंख खुली है उसके तो ये काफी है। God does not reside in temples made with stones by the hand of man. परमात्मा इंसानी हाथों से बनाए हुए पत्थरों के मकानों में नहीं रहता। कहाँ रहता है? अरे भाई वो तो तुम्हारे अंदर हृदय हृदय में। उनके लिए भी हमारे दिल में इज्जत है जो धर्म स्थान बनाए गए, किस लिए? उसमें उस प्रभु की गुनाहगार गाए जाते हैं, इस ख्याल से। मगर वो बनाए कैसे गए? इस हरि मंदिर के नमूने पर, डोम शेप्ड, सारी गुंबददार की शक्ल, या माथे की शेप के मस्जिद है, या नाक की लबूतरी शक्ल के गिरजे। तो इस असल हरि मंदिर, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जो इसके नमूने पर मंदिर बनाए। अरे भाई जो कुदरती मंदिर में रहकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में जाता है, अरे भाई वो नमूना बनाया था समझाने बुझाने के लिए कि ऐसी ज्योति तुम में है, ऐसी अखंड की ध्वनि तुम में हो रही है। नमूना बनाया था मॉडल समझाने बुझाने के लिए। जब तक आमिल पुरुष रहे इसी हरि मंदिर में दाखिल होकर उसको पाते रहे, बाहर के मंदिर जो नमूने बनाए थे दिल से उतरते रहे। तो आप समझे बात क्या है, बन क्या रहे। तो सुकृत कर्म करो भाई, जिंदगी को नेक पाक और सदाचारी बनाओ। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पितर हैं वही मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे पितर हृदय ही प्रभु को पा सकते। ये सब महापुरुषों का मुझ का राय। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके
साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।